रोजाना दुनिया भर में ताकिन से ज्यादा परवाजें उड़ान भरती हैं। हम में से ज्यादातर के लिए हवाई जहाज में बैठना महफूजावर आमलगता है, लेकिन एविएशन की तारीख में ऐसे लम्हात भी आए हैं जब आसमाना एक खौफनाक जगह बन गया था। ऐसे हादसात जिन्होंने खानदानों, मुल्कों और पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को हिला दिया। फिर भी इन हादसात के मलबे से ऐसे सबक मिले जिन्होंने आज परवाज को जमीन पर सफर करने के सबसे महफूज तरीकों में से एक बना दिया। इस वीडियो में हम 20 सबसे खतरनाक हवाई जहाज हादसात को देखेंगे जिन्होंने न सिर्फ जाने लें बल्कि एविएशन का मुस्तकबल हमेशा के लिए बदल दिया। हर आफत ने एक नया असूल, एक नई टेक्नोलॉजी या एक नया तरीका बनाया, क्योंकि एविएशन की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये लोगों, मुसाफिरों, पायलटों और खानदानों और सब के लिए एक महफूज आसमान के मुश्तरक हमेशा रहने वाले ख्वाब के बारे में है। 3 जून इंडी 5 को ईरानिया की फ्लाइट हाइनी डू उटलांट का वशिंग के ऊपर थी सीटी या थजन फिट किया ऊंचाई पर आराम से उड़ रही थी, जो टूरेंट वावर मॉन्ट्रियल से लंदन आवर दिल्ली जा रही थी। लेकिन जहाज में बैठे साइंस और डेटी टाइन लोगों को यह नहीं पता था कि सामान के डब्बे में एक्सोटिकिस के अंदर बम रखा गया था। आयरलैंड के साहिल से कुछ दूर जहाज अचानक में फट गया, कोई नहीं बचा। ये कोई हादसा नहीं, ये नई एविएशन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक दहशतगर्दाना हमला था। तफ्तीश, जिसके बारे में आप पब्लिक सेफ्टी कैनेडा की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, ने बताया कि बम खानतहा पसंदों का बदला था। एक दूसरा जड़ा हुआ बम बीटो की एयरपोर्ट पर फटा, जिससे दो सामान संभालने वाले मर गए। इस हादसे से पहले मुसाफिरों का सामान अक्सरान के जहाज में बीठे बगैर हेलुड कर दिया जाता। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 के बाद इंडस्ट्री को नई किस्म के खतरे का सामना करना पड़ा। असवाके के दर्द ने सख्त की जा स्क्रीनिंग, एक्सरे मशीनों और मुसाफिर बिग मीटिंग सिस्टम को आलमी सतह पर अपनाने पर मजबूर किया। जहां एक एयरलाइन यहाँ पका करती है, कहर चेक किए गए बिग का फ्लाइट में एक मुतल्लका मुसाफिर हो। ये साधा असूल जवाबाइक आलमी मयार है, अटलांट का वशन पर खोई हुई जानों का बड़ा है नतीजा है। एयर इंडिया अंटाना डीए के सिर्फ 2 माह बाद दुनिया एक और आफत से हल गई। 2 अगस्त 1995 को जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 1-3 टोक्यो से उड़ी, जो ओसाका जा रही थी। उड़ान भरने के फौरा बाद एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का पिछला प्रेशर बैक हेड, जो कि फ्यूजलेज का एक अहम गंबद नमा हिस्सा है, कई साल पहले हुई एक गलत मरम्मत की जैसे खराब हो गया था। धमाके खीज डेकम्प्रेशन ने जहाज की तमाम 4 हाइड्रोलिक लाइंस को तोड़ दिया, जिससे इसे कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। तसव्वुर कीजिए, कहा एक बहुत बड़ा बोइंग 777 जिसमें 22 लोग बैठे थे, तकरीबा बेकाबू होकर उड़ रहा था। साइंसजा खतरनाक मिनटों तक पायलट जहाज को हवा में रखने के लिए जद्दोजहद करते रहे, सिर्फ इंजन की ताकत इस्तेमाल कर के रास्ते ढूंढते रहे। आखिरकार जहाज माउंट ताकामागाहारा से टकरा गया। 5 डॉलर जॉब में से सिर्फ 4 लोग बचे, जो इसे तारीख का सबसे खतरनाक सिंगल एयरक्राफ्ट हादसा बनाता है। तफ्तीश, जिसकी तफसील फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की वेबसाइट पर दी गई है, ने बताया कि गलत मरम्मत बोइंग ने की थी। 3 मार्च को टर्किश एयरलाइंस के फ्लाइट 9 पियर्स से साइफ 166 लोगों के साथ निकली। फ्लाइट के कुछ मिनट बाद एक जोरदार धमाके हुआ। मैकडोनल्ड गिल्स DC 10 एयरक्राफ्ट का पिछला कार्गो दरवाजा हवा में एक मालूम डिजाइन की खराबी की वजह से खुल गया। अचानक डिकम्प्रेशन की वजह से कैबिन का फ्लोर गिर गया, जिससे एयरक्राफ्ट की अहम कंट्रोल केबल्स टूट गए। 90 सेकंड से भीख मुफ्त में एयरक्राफ्ट पियर्स के पास एक जंगल में करिश हो गया, कोई नहीं बचा। इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि ये हमसेला हादसे से पहले है मालूम था। जैसा का एविएशन सेफ्टी नेटवर्क ने दस्तावेज किया है, 2 साल पहले एक और DC 10 के साथ ऐसा ही वाकया हुआ था, लेकिन मैन्युफैक्चरर की बताई गई तो सही जरूरी नहीं थी और उसे ठीक से फॉलो नहीं किया गया था। इस हफ्ते के बाद दुनिया भर के एविएशन अथॉरिटीज ने सख्त सर्टिफिकेशन रूल्स लागू किए,
और एयरक्राफ्ट बनाने वालों को डिजाइन की खराबियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसने इंडस्ट्री को कड़ा और न भूलने वाला सबक सिखाया। सेफ्टी वार्निंग्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर डिजाइन कंपोनेंट को फील्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ध्यान से टेस्ट करना चाहिए। ये 12 मार्च 1992 का दिन था। कैनरी आइलैंड्स के टेनियर्फ में लॉस रोड्यूस एयरपोर्ट पर पास के एयरपोर्ट बम की धमकी की वजह से कई फ्लाइट्स यहां मोड़ दी गईं। छोटा एयरपोर्ट खतरनाक हद तक जंबो जेट एयरक्राफ्ट से भर गया। घनी धुंध में 2 बोइंग 747, एक KLM चला रहा था, दूसरा पैन एम इन इज़्ज़ाइर, खुद को एक ही रनवे पर पाया। इसके बाद गलतफहमी का एक खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ। KLM एयरक्राफ्ट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वाज़े इजाजत के बगैर टेक ऑफ रोल शुरू कर दिया। इसी वक्त पैन जेट अभी भी इसी रनवे पर टैक्सी कर रहा था, अपने टर्न ऑफ पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड्स में जो सोचा भी नहीं था वो हुआ। KLM 767 पैन एम एयरक्राफ्ट से टकरा गया। नतीजा बहुत बड़ा था। 53 लोग मर गए, जो इसे हिस्ट्री का सबसे खतरनाक एविएशन हादसा बनाता है। NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी की रिपोर्ट में तफसील से दी गई तफ्तीश ने बताया कि इंसानी अवामिल अहम वजह थे। KLM पायलट ने टावर के हिदायत को गलत समझ लिया था। दुनिया को सबसे ज्यादा बदलने वाला एविएशन डिजास्टर मैकेनिकल फेलियर या इंसानी गलती से नहीं आया, बल्कि दहशतगर्दी से आया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 कमर्शियल एयरक्राफ्ट हाईजैक किए गए। 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स में, एक को पेंटागन में और एक पेंसिल्वानिया के एक फील्ड में क्रैश हो गया जब मुसाफिरों ने बहादुरी से मुजाहमत की। तकरीबन 7 लोग मर गए और पूरी दुनिया सदमे में देखती रही। नाइज यमव के हमलों ने सरफाइव या ये शिनको हेन बदला। उन्होंने आलमी तारीख को बदल दिया। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स ने बेमिसाल हिफाजती निजाम तारफ कराए। फिल बॉडी स्कैनर्स, मजबूत कॉकपिट डोर्स, नो फ्लाई लिस्ट और अमेरिका में TSA ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन जैसी नई हुकूमती एजेंसियों का कयाम। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी दुनिया भर में सिक्योरिटी के लिए नए सख्त रूल्स लागू किए। पहली बार इंसानियत ने महसूस किया कि हवाई जहाज, जो लंबे अरसे से आजादी और सफर की अलामत थे, खतरनाक हथियारों में बदल सकते हैं। इस आफत ने सिक्योरिटी और जाती आजादी के दरमियान के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल दिया। टेनियर्फ से टोक्यो तक, पियर्स से न्यूयॉर्क तक, ये हादसात हमें याद दिलाते हैं कि एविएशन की हिफाजत खून से लिखी गई है। हर हादसे ने जख्म छोड़े, लेकिन इंडस्ट्री को बेहतर बनाने पर भी मजबूर किया। आज इन कड़े सबकों की बदौलत फ्लाइंग इतनी महफूज हो गई है कि खतरनाक हादसे में आपके शामिल होने के इम्कानात अनमलीन में से इससे भी कम हैं। तो अगली बार जब आप जहाज में बैठें और अपने सेट बेल्ट बांधें, तो बात याद रखें, आज आप जिस हिफाजत काम जहले रहे हैं वो कल की मुश्किल से हासिल की गई कुर्बानियों पर बनी है। क्योंकि एविएशन की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, यह लोगों, मुसाफिरों, पायलटों और खानदानों और सब के लिए एक महफूज आसमान के मुश्तरक हमेशा रहने वाले ख्वाब के बारे में है। और कौन से एविएशन डिजास्टर्स ने हिस्ट्री को बदला, हमें कमेंट्स में बताएं।